हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। कोर्ट ने यह निर्णय शिमला पुलिस की विशेष जांच टीम की जांच में गंभीर खामियों और पक्षपात के आरोपों के मद्देनजर लिया है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकलपीठ ने इस मामले में विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एसआईटी की जांच निष्पक्ष नहीं है और इसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की गई है। विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर के गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था। शव से एक पेन ड्राइव भी मिली थी, जिसे बाद में एएसआई पंकज द्वारा छिपा लिया गया था और उसका डेटा डिलीट कर दिया गया। बाद में दूसरी एसआईटी ने इस पेन ड्राइव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, जिसमें लगभग 14,000 पृष्ठों का डेटा रिकवर हुआ है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि एसआईटी की जांच में कई असंगतियां हैं और डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा दायर हल्फनामे में भी एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई टीम में हिमाचल प्रदेश कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा, ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हो सके। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट है। आखिरकार हमें जो है 2 महीने के बाद जो है न्याय मिला है, सत्य की जीत हुई है और आगे भी हमें जो है भरोसा है कि हमें जो है न्याय मिलेगा। किस तरह से देखते हैं इस कोर्ट के ऑर्डर को? इस कोर्ट के ऑर्डर को जो है हम जो है भारतीय न्यायपालिका पर जो है हमें पूर्ण विश्वास था। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये दर्शाता है कि सत्यमेव जयते हमारा जो है वो भी है, तो सत्य की जीत हुई है। इसलिए थोड़ा सत्य का रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन जीत निश्चित है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसे पहले भी आपने जो है हमने पहले से जो है बताया है कि जो डायरेक्टर देशराज, जिनकी पहले भी एफआईआर हो चुकी है, एमडी हरिकेश मीणा, उसके बाद जो है एक तीसरा नाम भी था, न्यायालय में नहीं आया अभी, वो जो डायरेक्टर फाइनेंशियल शिवम प्रताप सिंह, उनकी भी इसमें भूमिका रही है। अभी जब ये जो है केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन जैसी में जाएगा तो उसमें जो है ये सब सामने आ जाएगा, जो सत्य जो सब सामने है। पूरी तरह से एक तरफा रवैया अपनाया है। हमारे को कोई भी जो है निष्पक्ष जांच का जो है भरोसा दिया खाली, बाकी कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किया। आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने से क्या हुआ। परसों उच्च न्यायालय में जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो इनकी जो फटकार लगाई है, उससे आप जो है समझ सकते हैं कि सरकार का क्या रवैया रहा है हमारे प्रति। बिल्कुल आ गया है। अभी देखिए आप जो एएसआई जो पंकज है, उसका क्या रोल है, वो किस हैसियत से वहाँ गया था, जो पेन ड्राइव उसने किस लिए फॉर्मेट की और आपको जो है उसको पेन ड्राइव कहाँ से मिली है। अभी तो हमें तो न्यायालय में पता लगा कि जी उनका जो है मोबाइल भी मिला है, जबकि हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि भाई इनके पास जो है सिर्फ हमारे को तो बता दिया गया खाली ड्राइविंग लाइसेंस, उसका एक वॉलेट और उसमें 3740 रुपये, बाकी जो है हमें बोला कुछ नहीं मिला। तो आप बता सकते हैं कि पुलिस का जो है क्या रवैया रहा इस केस के प्रति और हमारे साथ कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। बिल्कुल पहले दिन से बोल रहे हैं हम कि भाई जब जो रवैया जो है आपका, आप सुन रहे होगे जितने जो आपके जो है ये आपके माध्यम से जो प्रेस के या पहले दिन से जो आया है या जो विधानसभा में जो आपके जो है बयान रहे मुख्यमंत्री महोदय के, और तो यह जो बाकियों के जो जिन्होंने हमें बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं किया, वहाँ के जो लोकल विधायक है जो माननीय जगत सिंह नेगी जी, तो वो सब जो है बिल्कुल ये इनके दबाव में आकर के जो है पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन का काम ही नहीं किया। जो काम करना था इन्वेस्टिगेशन का वो किया नहीं है और वो जो है उल्टा जो है उसको जो है उसकी मेडिकल के जांच करते रहे स्वर्गीय विमल नेगी जी की, और भ्रष्टाचार के प्रति कुछ नहीं किया और तथ्य को जो है नष्ट करते रहे। हमने तो विमल नेगी के इस शहादत के सारे प्रसंग को देखते हुए विमल नेगी जनजातीय न्यायिक मंच के नाम से संस्था भी बनाई है। इस संघर्ष को बिल्कुल पब्लिक के सामने लाने के लिए जो कुछ घटनाएं इस बीच में विमल नेगी के साथ घटी है, तो ये सारी बातें पूरे प्रदेश की जनता को साफ शीशे की तरह सामने हैं। तो आज प्रदेश न्यायालय में जैसे कि हम शुरू दिन से ही हम ये मांग कर रहे थे प्रभावित परिवार के तरफ से, किन्नौर की जनता की तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वही एक हाई कोर्ट में भी हम प्रभावित परिवार के तरफ से विमल नेगी जी के पत्नी की तरफ से एक केस यहाँ डाला गया था, तो उसमें आज हमारे को ये एक बड़ा अच्छा फैसला, बहुत ही शानदार फैसला यहाँ हाई कोर्ट में मिला है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक बहुत शानदार फैसला हम इस बात के लिए दी है, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। न्याय व्यवस्था का पूरा जो है तो हमारे को इस पर विश्वास है। अब सीबीआई को जांच देने के बाद हमें ये उम्मीद जगी है कि अब जो छानबीन, इसका जो जांच पड़ताल है विमल नेगी के इस सारे प्रकरण में, ये बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से सही रास्ते में चलेगी और विमल नेगी के परिवार को, पूरे जनजातीय समाज को इंसाफ मिलेगा। देखिए, जो हमने ये मिसेस किरण नेगी की तरफ से जो रिट फाइल करी थी, उसमें एलिगेशन ये थे कि जो
इन्वेस्टिगेशन हो रही है बाय द SIT अंडर द SP शिमला, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। उसमें हमने ये कहा था कि साहब, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट द बॉडी हैज बीन रिकवर्ड ऑन 18th एंड पोस्टमार्टम हैज बीन कंडक्टेड ऑन 19th, तो एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी डेथ है वो 5 दिन के अंदर हुई है। तो दैट मीन्स कि 10 से लेके 13 या 14 तक जो है वो विमल लेगी कहाँ रहे, उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन है, उनके साथ कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ एंड ऑल दैट, उस लाइन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। देन देयर वाज अ करप्शन एंगल आल्सो एंड देन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द परिवार वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है फेयर नहीं हो रही है। डिस्पाइट ऑफ दैट द गवर्नमेंट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैड बीन मेकिंग स्टेटमेंट्स के साथ परिवार वाले संतुष्ट हैं एंड देन वो जो स्टेटमेंट्स जा रही थी वो परिवार वालों के मंशा के खिलाफ जा रही थी। परिवार वालों ने कभी भी ये कंसेंट नहीं दी कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर है। तो वेरियस फैक्टर्स जो थे उसके साथ हमने और उठाए थे, उसमें ये झलकता था कि ये जो है एविडेंस जो है वो टेम्पर विद किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जो है फेयर नहीं हो रही। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ACS की रिपोर्ट भी मंगाई गई एंड द स्टेटस रिपोर्ट वाज फाइल्ड बाय द DGP आल्सो, और जो है ACS ने भी अपना एफिडेविट फाइल किया और ACS की जो रिपोर्ट थी, इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो भी कोर्ट ने तलब करी। आफ्टर सीइंग द एंटायर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, द कोर्ट हैज कम टू द डेफिनेट कंक्लूजन कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज नॉट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू CBI। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें आप जो मटेरियल रिकॉर्ड पर है उसके मुताबिक जो DGP की स्टेटस रिपोर्ट है उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो है पेन ड्राइव है वो जो है उसको जो है फॉर्मेट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दोज हैव बीन टेम्पर्ड विद, और साथ में सबूतों के साथ छेड़खानी हुई है और इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फेयर। और उसमें जो कंडक्ट है इसका SIT का वो भी उन्होंने उसमें दिया है। व्हेन डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हिमसेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही इज इंडिकेटिंग that the investigation is not going in fair direction and it is not being carried out in a fair and transparent manner, तो कोई अंदेशा नहीं रह जाता कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं थी। सिमिलरली जो है वो ACS की रिपोर्ट में भी जो आया है उसमें भी यही आया है कि भाई ये जो है मिस्टर नेगी ही वाज बीइंग हरास, प्रेशराइज्ड, और कुछ उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स और भी उन्होंने टच किए हैं। द स्टेट विदाउट एनी रीजन has not put the ACS report in the public domain, और अभी तक जो है the report has not taken the light of the day, not seen the light of the day. So उसका क्या कारण था? So इसलिए जो है सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ACS की रिपोर्ट को भी और DGP की को भी और जो एवरमेंट्स जो पिटिशनर ने करी है और जो मटीरियल रिकॉर्ड पर है, the court has come to the conclusion कि इन्वेस्टिगेशन जो फेयर नहीं है। डायरेक्शन पे आप CBI हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर CBI को चला गया है ये केस, उसमें सरकार का अभी कोई रोल नहीं रह गया है। और हाई कोर्ट ने जब CBI को ट्रांसफर करा तो उसमें साथ में ये भी कह दिया है कि नो ऑफिसर फ्रॉम द कैडर ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी एसोसिएटेड इन SIT इफ एनी फॉर्म्ड बाय द CBI। तो अब ये जो है हमारा ये कहना है कि अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।